वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का ये प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2023 है। ये 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। ठीक है, और हम लोगों ने देखिए इसका टेस्ट सीरीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे और ये भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित है और ये अभी जो है 26 फरवरी को ही आया हुआ है। ठीक है, और इसमें सितंबर माह का करंट भी रहेगा, तो आप लोग इसी हिसाब से इसको करिएगा, इसी माइंड सेट से करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 16 टेस्ट आएंगे इसको, इसमें जो है 16 टेस्ट आएंगे 30 अप्रैल तक। तो आज हम लोग इसका 5 नंबर टेस्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, 2023 का ये लेटेस्ट है और यहाँ पर हम लोग जो है राज्य व्यवस्था और यहाँ इसमें राज्य व्यवस्था और सितंबर माह का करंट अफेयर है, इसको पहले भी बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट के 16 टेस्ट आएंगे, 16 का 16 आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है जीएस वर्ड के 30 टेस्ट आने वाले हैं, 30 का 30 भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और धी आईएएस के भी 30 टेस्ट आएंगे, वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी टेस्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसा भी लगे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जरूर करिएगा, इससे आप लोगों को जो है वीडियो जल्दी जल्दी हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये टेस्ट, ये चैनल का एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023। अगर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर लिख कर सर्च करेंगे तो चैनल दिखेगा हमारा आप लोगों को, वो येलो कलर का लोगो दिखेगा, जो कि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, इसका लोगो येलो कलर का दिखेगा ST.95। आप लोगों को वही लोगो जो है ज्वाइन करना है और सर्च क्या करना है, सर्च करना है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023, ये सर्च करना है वहाँ पर। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को ये टेलीग्राम की लिंक अगर ओपन नहीं होती है तो ठीक है। और देखिए इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और वहाँ से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये खुली प्रतियोगिता व्यवस्था कब लागू की गई थी, किस अधिनियम में, तो ये किया गया था 1833 के अधिनियम में। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 1833 के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उस टाइम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए भारत के संबंध में जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता की क्या अवधारणा है, तो देखिए इसमें से 3 4 हैं, 4 में से एक है, तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना जो है न्यायिक सक्रियता का एक मुख्य उद्देश्य भी होता है और हसीिया पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करना यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, हर एक वंचित वर्गों की इसमें हेल्प की जाती है, सहायता की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति के संबंध में देखना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 52 में नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा बोला गया है, पर उसके योग्यता का वर्णन जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन आर्टिकल 58 में किया गया है। ठीक है, तो इसका ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो ये गलत है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये महाभियोग अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगाया गया है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा ये कब निर्णय लिया गया था, ये निर्णय लिया गया था 3 सितंबर 2022 को। ठीक है, सिंचाई के लिए इसमें नाली के पानी के उपयोग की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जो उत्तर प्रदेश का है उसके द्वारा जो है ऐसा निर्णय लिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की है, तो किसने की है, तो ये की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में भी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी जो प्राधिकरण हैं, नागरिक हैं और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे
ऐसा ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 144 में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, भारत में चुनावी बांड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पर चर्चा करना है। चुनावी बांड के संदर्भ में देखिए, चुनावी बांड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है, यानी कि जो भी विदेशी कंपनियां वगैरह हैं वो भी इसको जो है खरीद सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का कम से कम 1% मत हासिल किए हों वह चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि उसमें एक जो इसमें जो इसकी सीमा बताई गई है, इसका ये जो टर्म जो है यहाँ पे जो कंडीशन है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे राज्यसभा चुनाव के बारे में है कि 1% मत हासिल किया हो, तो राज्यसभा यहाँ पे नहीं होगा, लोकसभा या फिर वो संबंधित राज्यों के विधानसभा में जितने भी चुनाव पड़ते हैं उसका 1% वोट हासिल किया होना चाहिए उस पार्टी को। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा या फिर विधानसभा होगा, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा और राइट आंसर का केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए सही है। नेक्स्ट देखिए, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, गठित भारत की अंतरिम सरकार थी, उसके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। ये अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं और उनको कौन सा विभाग किस सदस्य को मिला था, तो यहाँ पर उसको जो है मैच करना है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में, ठीक है, मंगल ग्रह के आकाश में 35 प्रोटॉन अरोरा पाए हैं? तो ये किन 2 मिशनों ने पाए हैं? तो ये पाए देखिए, अमीरात मंगल मिशन ने और मावेन मिशन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 जिसमें होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा में जो है 11 सत्र हुए थे और ये 11 सत्र 2 साल 11 महीने और कितने दिन में हुए थे? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अपना संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, तो देखिए गलत है। राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए, और सेम राष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर सांसद बनना है तो सांसद बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सांसद, तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सांसद बनने की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया इनकी कंडीशन उम्र की। तो देखिए ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 35 वर्ष होगा। और नेक्स्ट देखिए, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सही है और पहला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर देखो व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालक्रमबद्ध रूप से कार्यकाल के आधार पर इनको देखिए व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति आएंगे? तो सबसे पहले आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन आएंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल देखिए 1967 से लेकर 69 तक था। ठीक है, उसके पश्चात आएंगे के आर नारायण, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका था 1997 से लेकर 2002 तक। फिर आ जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, इनका था 2002 से 2007 तक। और लास्ट में ये रामनाथ कोविंद, ये तो रिसेंटली थे, मतलब इससे पूर्व ही, तो इनका था कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1324 हो जाएगा क्रमबद्ध इसका, 1324 यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है, तो इसके संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? ठीक है, 64th नंबर का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये हाल ही में किसने जीता है? तदाशी हटोरी ने। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का कौन से अंग हैं इसमें से? तो देखिए जो गृह मंत्री होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं, बाकी जिला कलेक्टर, ठीक है, राज्य मंत्रालय के सचिव और पुलिस महानिदेशक, ये जो है राजनीतिक कार्यपालिका के अंग नहीं होते, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
संविधान द्वारा कौन सा भाग जो है संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है? तो ये देखिए संविधान संशोधन किस भाग में होता है, तो ये भाग 20 में। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 है। ठीक है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा की जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? तो भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, और ये जो है तैराक है। ये तैराकी में जो है 200 मीटर के तैराकी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था और इनका जो 8वां स्थान रहा था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये होगा। इसमें से देख लें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भाग हैं संविधान के और ये विषय वस्तु हैं। जैसे कि भाग 2 में नागरिकता है तो ये बिल्कुल सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। भाग 9 में पंचायत है, ये भी सही है। और भाग 15 में जो है राजभाषा है। राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में है। ठीक है, भाग 17 में, भाग 15 में नहीं है। भाग 15 में तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर देखिए निम्नलिखित कथन क्या है इसमें? कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए राज्य का जो है राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। तो जो न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो है जो है मतलब जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, न्यायिक का नहीं होता है। ठीक है, वैधानिक कार्यपालिका का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, न्यायिक नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात हो रही, कौन कौन से कथन सही है? देखिए भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, औपचारिक रूप से। ठीक है, वास्तविक रूप से किसके द्वारा किए जाते हैं? तो पीएम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और विधायी शक्तियों के माध्यम से वह पहले सत्र में जो है संसद को संबोधित करता है, तो ये भी सही है। और कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से वह जो है अध्यादेश को प्रख्यात करता है, तो ये कार्यकारी शक्ति नहीं है, ये भी जो है विधायी शक्ति ही है, तो ये गलत हो जाएगा। वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है। देखिए कूटनीतिक शक्ति के द्वारा नहीं है, ये सेना प्रमुख की नियुक्ति तो जरूर करता है, लेकिन वो उसकी सैन्य शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की भी सैन्य शक्तियाँ होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा मतलब पहला दूसरा सही है, मात्र इसमें राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने हैं? तो 9 खोले जाने हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शहर में जो है पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है हाल ही में, दुबई ने की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में देखना है। ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है? ठीक, तो देखिए जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनी थी, ये बनी थी 2008 में। ठीक है, और इसमें 8 मिशन थे। इसमें जल मिशन, सौर मिशन, ठीक है, और सतत कृषि के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन, ये शामिल थे। लेकिन तटीय मिशन नाम का कोई मिशन नहीं है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा गया है और इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। इनके पास जो है दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और उनकी कार्यवाहियों का चरित्र जो है न्यायिक होता है, ये भी सही है। दोनों सही है, एनएचआरसी के संदर्भ में दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार ये अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, जो वर्तमान में अब रसिया है, तो ये नहीं लिया गया अमेरिका से, इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। मौलिक मतलब न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया है। तो इसमें से देखिए दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी दृष्टि के टेस्ट हैं, दृष्टि के 16 टेस्ट आप लोगों को 16 का 16 सोल्यूशन आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी स्पीड में देखने को मिलेगा, तो ये लास्ट में आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसान रहेगा। एक बार देख लोगे 15-20 मिनट में स्पीड बढ़ा के इसको 15 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन देखिए, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में लाएंगे हम लोग। पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में भी जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन बचेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ये वीडियो करीब तुम्हारा आप लोगों को समझ लीजिए 35 से 40 मिनट का बनेगा और आराम से इसको 2x में करके 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं लास्ट टाइम में। अभी तो आराम से देखिएगा समझ के। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है? तो ये कौन सा बना है? इसमें देखिए नीलाम्बुर, वारंगल और ये
त्रिशूल ये बने, वाराणसी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कूट का चयन करना है, तो जिसमें 2 नंबर हो उसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस बांध पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जो है रिहिंद बांध पे। ये कहाँ पे, तो ये रिहिंद नदी पर ही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जोड़े गए थे 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए अभी तक जो है प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, और उसी संशोधन ये कब हुआ था, 1976 में, और इसके द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 46वां संविधान संशोधन देखिए 2002 में हुआ था, ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, एक सेकंड रुकिएगा, ये इसमें देखिए इसको थोड़ा सा गलत बता दिया, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा, ठीक है, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, ठीक है, तो डी होगा, ये गलती से यहाँ पर 46वां बता दिया है, 42वां होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो विधान परिषद होती है, विधानसभा जहाँ जहाँ पर मतलब अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो जहाँ पे विधान परिषद है उसके बारे में देखिए, विधानसभा से जब भी कोई बजट पारित होकर जाएगा तो वो पहली बार में विधान परिषद में 3 माह के लिए रुकेगा। विधान परिषद फिर से मान लो विधानसभा के पास भेज दिया विधेयक, और विधानसभा ने फिर से विधान परिषद के पास भेजा, तो विधान परिषद सेकंड टाइम में 1 मंथ और रोक सकता है विधेयक को, तो मैक्सिमम ये 4 महीने रोक सकता है, इसलिए ये वाला कथन जो है सही हो जाएगा। विधान परिषद की जो है संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है, तो 200 के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। 200 के अंतर्गत तो जो राज्यपाल है, वो अब जो राज्यपाल हैं उनको विधेयक को पास करने की शक्ति है, ठीक है, उनके पास, तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में है ये वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं, वो चाहे यूपी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, ठीक है, तो ये वाला सही है, ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है, सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधान सभा की पहली महिला स्पीकर है। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला स्पीकर रही ही नहीं है, तो ये पहली हो या दूसरी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो अपने पहले उत्तर प्रदेश के स्पीकर थे। इसका राइट आंसर 1 और 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा मतलब दूसरा चौथा गलत है, 1 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, और न कि संघ के राष्ट्रपति। तो ये किसने कहा था, तो ये BR अम्बेडकर जी द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ जो वास्तविक शक्ति PM के पास होती है, वही वास्तविक शक्ति सेम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति में जो है राष्ट्रपति में होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटन पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो पर्यटन पुलिस स्टेशन ये कहाँ खुलेगा, कुशीनगर में। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, पर्यटन के नाम से अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन कहीं पर भी आप लोगों को लग सकता है ये, लेकिन यहाँ पे कुशीनगर होगा, ठीक है। और जितना भी यूपी का क्वेश्चन है उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यूपी में देखिए पिछली बार ही 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आए थे, और उससे 2 साल से तो यही आ रहा है, उससे पहले 4 से 5 आते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का वेटेज जो है बढ़ता जा रहा है। अब तो मेंस में भी देखिए 2 पेपर जो है यूपी स्पेशल जोड़ने की बात हो रही है, तो ये तो नोटिफिकेशन में जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यूपी का वेटेज जो बढ़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने किसी भी हालत में, ये आप लोग याद रखिएगा। सितंबर 2022 के बारे में देखिए, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजन किया, तो इसमें कितने देश शामिल हुए, इसमें 26 देश शामिल हुए। हालांकि देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने देश शामिल हुए, इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि जो सुरक्षा अभ्यास है, साइबर सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, तो ये किसके किसके मध्य हुआ है, भारत और यूके के मध्य। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा अभ्यास किया है, तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। राइट आंसर इसका तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय इकाई कर्मचारी आयोग, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसकी स्थापना जो है 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, तो ये सही है, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए इसमें इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए प्रारंभिक अवधि के लिए की गई, ये सही है। और 2004 में इसका विस्तार एक संविधिक निकाय के रूप में किया गया, तो ये गलत है, ये अभी संविधिक निकाय के रूप में इसका जो है विकास नहीं मतलब विस्तार नहीं हुआ, ये अभी भी गैर संवैधानिक संस्था के रूप में ही
है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र बचाओ नारा ये किसने दिया? लोकतंत्र बचाओ नारा दिया था जनता पार्टी ने, जब देश में जो आपातकाल लगा था 1975 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो उसी के विरोध में जो है लोकतंत्र बचाओ जो है अभियान भी चला था और नारा भी दिया गया था जनता पार्टी। फिर उसके पश्चात जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी 1977 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये सही है। और प्रत्येक पंचायत में जो है निकाय चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है, पंचायतों के संदर्भ में था। 74वां आया था नगर पालिका के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीएम श्री योजना के बारे में, ये भी हाल ही में चर्चा में काफ़ी योजना रही थी, शिक्षा से संबंधित है। देखिए, देश भर में जो है स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है, ठीक है। इसमें लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, इंफ्रा वगैरह वहाँ पे बढ़ाई जाएगी, शिक्षा की क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में जो है नंदी अभ्यारण्य जो है का निर्माण किया जा रहा है? तो नंदी अभ्यारण्य का निर्माण उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किया जा रहा है, ठीक है। नंदी अभ्यारण्य तो यूपी का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। राइट आंसर इसका जो है क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 3, तो ये किसके लिए है? तो ये जो है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, आर्टिकल 3, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? तो ये कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है? 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है, ठीक है। और 1969 में इसको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था संस्था को, तो ये भी सही है, सही दोनों हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में देखना है कौन सा सही है? इसकी स्थापना कानपुर में की जा रही है, तो देखिए यही वाला गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना कानपुर में नहीं की जा रही है, इसकी स्थापना आगरा में की जा रही है, ताजनगरी आगरा में, ठीक है। कानपुर नहीं होगा यहाँ पे, आगरा होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 500 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा, 500 नहीं, ये 125 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा, 500 करोड़ तो बहुत हो जाएगा। और गैर प्रदूषणकारी जो है श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी गई है, तो बिल्कुल सही है। ताजनगरी के आसपास है तो वही लगेंगे जो इसमें प्रदूषण ना फैले, और तो जो ये टेक्सटाइल सेक्टर होता है इसमें प्रदूषण कम फैलता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। और यह देखिए, इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे, ये सही है। तीसरा चौथा सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज, तो ये कहाँ पे बना है? ये त्रिपुरा में बना है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि इस विलेज का नाम क्या है, ठीक है। विलेज का नाम जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है देखिए, अस्पृश्यता से संबंधित है, कौन सा कथन सही है? देखिए, भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता को जो परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है। देखिए, आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 17 जो है प्रकृति में निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष है, बिल्कुल सही। निरपेक्ष का मतलब ये सभी पे एक समान रूप से लागू होता है, सभी के लिए समान दंड का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। ऊंच नीच का इसमें भेदभाव नहीं किया गया है, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है? देखिए, मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का जो है सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, ये सही है, ठीक है। मंत्रिमंडल सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा ही। और देखिए, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब तक विश्वास प्राप्त रहता है जनता का, या फिर कहें सदस्यों का, जो एमएलए वगैरह एमपी वगैरह होते हैं एमपी का, तो जब तक विश्वास प्राप्त रहता है सदन का, तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। कोई निश्चित कार्यकाल वगैरह नहीं होता है, जैसे 5 वर्ष वगैरह, ये सब नहीं होता है। तो दूसरा सही है, पहला भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है? अब देखिए, सरकार का संसदीय स्वरूप जो है निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। काफ़ी प्रावधान किए गए हैं जिससे सरकार जो है कोई भी निरंकुश ना हो पाए, ठीक है। इसी प्रकार का उसका जो संसदीय स्वरूप बनाया गया है। और नेक्स्ट देखिए, इस जैसे कि कोई भी विधेयक होगा, जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, तो जिसमें राज्यों को भी उसमें जो है भागीदारी होती है संशोधन के समय, ठीक है। काफ़ी सारे विधेयक जो पारित होते हैं संविधान संशोधन के लिए, तो वो टू थर्ड मेजोरिटी ही आवश्यक होती है, ठीक है। सिंपल साधारण विधेयक से तो बहुत कम पारित होते हैं, तो वो सारे संसदीय स्वरूप के ही भाग हैं और ये सब निरंकुशता को जो प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
इस प्रकार में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य, ये भी सही है, सही दोनों है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में बताइए कौन सा सही है। देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का देश का पहला प्रयास है, तो ये बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2026 तक पीएम सांद्रण में जो है 40% तक कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये भी सही है, सही दोनों हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। एससीओ के बारे में देखना है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कि इसकी जो है 22वीं बैठक में भारत के किस शहर में संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है। किस शहर को किया गया है, तो ये वाराणसी को किया गया है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए के बारे में देखना है। 21A 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह प्रदान करता है कि राज्य में जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कौन? राज्य करेगा, तो ये भी सही है। 6 से 14 वर्ष की बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है राज्य करेगा। और एक मौलिक कर्तव्य भी है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें एक बात की गई, जन्म से लेकर जो 6 वर्ष तक की शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा, तो उसको देने का उत्तरदायित्व किसका होगा, तो माता पिता का होगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, 0 से 6 वर्ष ये अपना मौलिक कर्तव्य है, 0 से 14 वर्ष ये अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों सही है इसमें, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है, और उन्हें उनके स्थापना के कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखिए, सबसे पहले इसमें स्थापना किसकी हुई थी, नागालैंड की 1963 में, फिर हरियाणा की हुई 1966 में, फिर मणिपुर की हुई 1972 में, और सबसे लास्ट में मिजोरम की हुई 1977 में हुई थी शायद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिजोरम की स्थापना 1967 में नहीं, 1987 में हुई थी, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। जैसे हरियाणा की 1966, मणिपुर की 1972, नागालैंड की 1963, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार सबसे पहले क्या आ गया, नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, तो आ जाएगा 3-1-3-1-2-4, ठीक है, 3-1-2-4 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखना कौन सा सही है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते जो है भारत की जो संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, तो ये देखिए गलत है, भारत की संचित निधि नहीं, ये राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है, भारत सरकार की नहीं। और देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है राज्य सरकार की संचित निधि से दी जाती है, ये भी गलत है। देखिए, पेंशन जो है भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है, और पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से, वेतन भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गलत है इसमें से दोनों, ठीक है, मिसमैच है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का प्रस्ताव प्रस्तुत है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही हद तक चांस है पूछने का, क्योंकि जेवर हवाई अड्डा को काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा था, ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश जेवर से भी बड़ा बनेगा, तो ये नवाबगंज में बन रहा है। नवाबगंज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ती है, इसको कभी भी देख लीजिएगा आप लोग, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में देखना है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी है। देखिए, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, ये सितंबर 2022 में इनका निधन हुआ है, इसलिए ये चर्चा में रही हैं। और इनका जो है सबसे लंबे समय तक राज करने वाली हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और 2 जून 1953 को वेबमिनिस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, वेबमिनिस्टर एबी में हुआ था, तो ये सही है, दोनों सही हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अनुच्छेद है और ये विषय वस्तु है, जैसे कि आर्टिकल 74, इसमें से पूछा क्या गया है, पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया है। पूछा कौन सा सही सम्मिलित है, सिर्फ एक ही है इसमें सही, बाकी 3 गलत हैं, पहचानना है। जैसे कि आर्टिकल 74 किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन हो जाएगा। आर्टिकल मतलब ये दोनों गलत हैं। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये सही है। 88 मंत्रियों के विषय में अन्न प्रदान, तो ये गलत है। देखिए 88 में क्या है, 88 में जो है मंत्री जो होते हैं उनके लिए विशेष शक्तियों का अधिकार है। विशेष शक्तियाँ किस प्रकार की, जैसे देखिए जिस राज्यों में जो है 2 सदन होते हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, तो जो मंत्री होंगे वो विधान परिषद से हो या फिर विधानसभा से, तो वो किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उसी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। खाली वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट उसी सदन में देंगे जिस सदन से वो मेंबर होंगे, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये उनकी विशेष शक्तियाँ हो जाएंगी। उसका वर्णन है 88 में।
और ये 78 वाला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए। तो देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। और चंद्र कुमार मामले में ही ये बोला गया था कि अपील जो है उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दल हैं, उनके स्थापना वर्ष हैं। दल हैं, स्थापना वर्ष। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, तो ये वाला गलत है, मिसमैच है। कोड की सहायता से इसमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके सामने 1885 लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में, ये सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, मार्क्सवादी, 1964 में, ये भी सही है। तो इसमें देखिए 3 और 4 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में देखिए, भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का 132 रहा है। 131 था पहले। ठीक है, तो एक स्थान की और गिरावट हो गई है, 132 हो गया है। हाल ही में देखिए, चौखंडी स्तूप समाचारों में रहा है। ये कहाँ पे? ये सारनाथ में स्थित है, चौखंडी स्तूप। ठीक है, मंडल आयोग के बारे में देखना है। तो मंडल आयोग जो है भारत का पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की। तो पिछड़े समुदाय के आरक्षण की सिफारिश जो है मंडल आयोग से भी पहले एक आयोग था, केलकर आयोग, उसने की थी। तो ये गलत हो जाएगा। इसकी सिफारिश को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया, तो ये भी गलत है। देखिए, उस समय बीपी मंडल बोल रहे हैं। देखिए, उस समय जो है जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। ठीक है, और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार किसके नेतृत्व में थी उस समय? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, उसमें देखिए बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उसने इसको लागू किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। गलत दोनों है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। देखिए, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नागरिकता की समाप्ति के बारे में देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क जो संतान होती है उसकी भी नागरिकता चली जाती है, ये सही है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक समान रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो, ये भी सही है। सही दोनों है नागरिकता के संबंध में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, इसलिए जो है वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए, नेक्स्ट देखिए, कौन सा जो है 2 सुमेलित हैं, 2 सुमेलित हैं, 2 सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कुटुंब न्यायालय, ये कब बनाया? कुटुंब न्यायालय, इसमें देखिए 2 ही सही हैं। ठीक है, तो कुटुंब न्यायालय 1984 में बना, ये सही है। ग्राम न्यायालय जो है 55 में बना, ये गलत है। ग्राम न्यायालय कब बना था? ये 2008 में बना था। ठीक है, 2008। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2009 में नहीं आया था, ये 2013 में आया था। ठीक है, बाकी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ये सही है, 1987 में आया था। तो पहला और चौथा सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो नए मेडिकल खोलने की सहमति दी है? तो उत्तर जो है केंद्र सरकार की एक योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, तो उसी के तहत जो है 6 जिलों में इसको खोलने की जो है उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने जो है सहमति दी है। 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, महोबा हो जाएगा, मैनपुरी हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, ठीक है, हाथरस हो जाएगा और कासगंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का जो है प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये कौन से थे? ये थे HD देवगौड़ा थे। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कथन है लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है। जो लोक अदालत का जो निर्णय होता है ये आम निर्णय होगा, तो कोई अपील नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, अपील नहीं की जा सकती इसके लिए कहीं भी, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। लोक अदालत न केवल अदालत के समकक्ष लंबित मामलों को निपट सकती है, बल्कि मुकदमों के पूर्ण चरण में जो है विवादों से भी निपट सकती है। ठीक है, ये भी सही है। सही दोनों है, हालांकि सही दोनों है, पर इसमें जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ए का, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पढ़े भारत अभियान के बारे में देख लीजिए, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है ये शिक्षा मंत्रालय से होगा, शिक्षा के बारे में बात हो रही है। IBM क्वांटम नेटवर्क, ठीक है, शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो इसमें कौन सा संस्थान हुआ है? IIT मद्रास शामिल हुआ। ठीक है, इसमें राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बना है?
लंपी वायरस, ठीक है। तो कौन बना है? अपना अपना राज्य बना है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होंगे? तो ये 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसके तहत ये प्रावधान जो है किया गया था। हालांकि जो यूटी होते हैं, यूटी में विधानसभा होते जैसे कि दिल्ली में है विधानसभा, तो उन सब में जो है ये 10% किया गया, ये शर्त लागू की गई 10% ही जो है मंत्री बन सकते हैं टोटल सीटों का। तो यूपी मतलब दिल्ली में कितने मंत्री, कितनी सीटें दिल्ली में? 7 हैं, तो 7 से कितने मंत्री बन सकते हैं? देखिए जो दिल्ली में टोटल सीटें कितनी हैं? 70 हैं, और 70 का 10% कितना होगा? 7 होगा, तो दिल्ली में 7 मंत्री ही बन सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका तो राइट आंसर भी हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। सोचिए तो उसे सम्मिलित करना है। ये राज्य हैं, ये विशेष प्रावधान है, तो इसमें से देखना है कौन से राज्य के लिए किस आर्टिकल में जो विशेष प्रावधान किया गया। देखिए जैसे कि 171C, तो इसमें किया गया मणिपुर के लिए, ठीक है। 171I गोवा के लिए, जे कर्नाटक के लिए, एफ सिक्किम के लिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर, देखिए 2143 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था जो है गोविंद साहनी ने, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा, गोविंद साहनी ने किया था। और ये जो है चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये सर्बिया में हुई है, सर्बिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। या फिर अगर आप लोगों के चैनल ओपन ना हो तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 को आप लोग डिस्कस सर्च करेंगे। येलो कलर का जो लोगो चैनल पर आप लोगों को दिख रहा है STD.95 का, वो येलो कलर का जो लोगो आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा टेलीग्राम चैनल पे, उसी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।